हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अताब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी बिखावाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हमारे जो चैप्टर है वो हमारे हैं पॉलिटी। पॉलिटी हमारा जो चैप्टर है, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको हैं वो है संविधान का स्रोत। पॉलिटी में संविधान का स्रोत पढ़ाने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि संविधान का जो स्रोत है वो एक्चुअल में क्यों हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो संविधान का जो स्रोत है, सबसे पहले जो स्टार्ट हमारे किए थे वो गांधी जी इसके बारे में, संविधान के बारे में सबसे पहले किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की कब? 1923 में किया था। यानी कहने का मतलब है कि 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज स्वराज पार्टी की स्थापना किया। स्वराज पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना किया था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत का संविधान बनाना। प्यारे दोस्तों, मतलब इनका जो अगर मुख्य उद्देश्य कहें तो भारत का संविधान बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था। और अगर हम बात करें तो 1935 में इसी स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का अवधारणा रखी थी। मतलब 1935 में इसी मतलब ये इन्होंने ही 1935 में इसी स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की अवधारणा रखी। हाँ, स्वराज पार्टी को इसी संविधान सभा ने क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की था। स्वराज पार्टी की स्थापना आपको होता है 1935 में, और 1935 में ही स्वराज पार्टी के संविधान सभा की अवधारणा की थी। और उसके बाद 1946 में और उसके बाद 1946 में और अब 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का कैबिनेट कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में। मतलब अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो अगर आपको ये बतानी है कि संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो बोले तो 1946 से यहाँ पे 47 है। संविधान 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 जो हमारे हैं वो कब काम करना शुरू कर गया था? तो तब जब हमारे भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद दिसंबर 1947 से हमारे संविधान के मामले में काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगर कोई पूछता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे बी. आर. अम्बेडकर को बनाया गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो हमारे जो राजेंद्र प्रसाद थे, और जो हमारे जो संविधान का जो बनकर तैयार हो गया वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरी तरह से संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। इसको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब बोलोगे कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे भी रीजन है प्यारे दोस्तों। क्योंकि इसी दिन मतलब इसी दिन लागू किया गया था, इसलिए क्योंकि इसी दिन तय किया गया, इसलिए क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए वो क्या किया, इसी दिन हमारे लागू कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा के मूल स्रोत कहाँ से लिया गया। पहले जो लिया गया था, हमारा लिया गया था मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसको याद करने में कुछ ट्रिक्स हैं जिनको हम बोलते हैं
मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया गया और न्यायालय की व्यवस्था लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया तो पूरा देश में सबसे पावरफुल कौन है तो अमेरिका है। अमेरिका के कुल फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई छेड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको शक्ति दिखाएगा। तो मतलब शक्ति से रिलेटेड अगर मूल अधिकार शक्ति से रिलेटेड है, नहीं शक्ति से रिलेटेड अगर कोई छेड़छाड़ करेगा यानी अमेरिका को कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे उसे अच्छा नहीं होगा, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं होगा। इसका मतलब कि मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था हमारे यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कई तरह की मतलब कई तरह की आपकी इसमें कई तरह की वो मतलब वो किया जाता है। इसमें कई तरह की प्रारूप है, कई तरह के इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसमें हमारे जो आता है कि आय का इसमें बहुत सारे प्रारूप आते हैं जिसमें आय का समान वितरण, यानी आय का समान वितरण जब होती है तो आय मतलब क्या होती है, आय मतलब होती है आयरलैंड, आयरलैंड होती है यानी राज्य का नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है कि भारतीय संविधान जो हमारे हैं उसमें मौलिक कर्तव्य जो है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिया गया है। अब रूस से लिया गया तो क्या हुआ था कि जब पूरे देश से जब पूरा इंडिया वाला ले रहा था मौलिक कर्तव्य तो क्या हुआ था कि फंडामेंटल जो ड्यूट्स हैं वो नहीं ले रहा था रूस से। तो रूस वाला क्या हुआ, रूठ गया। तो उसको से ले लिया फंडामेंटल रूट्स। तो रूस से आप याद रख सकते हो कि रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूट्स। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया। आप इसको याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता है, जो समानता है वो और जो बंधुत्व है मतलब बंधुत्व का सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है तो वो हमारे लिया गया है, आपके लिया गया है वो वहाँ से क्या कहते हैं फ्रांस से। आपका न्याय पुनरावलोकन है वो आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्याय पुनरावलोकन है वो लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया। तो आप इसको ध्यान रखिए। जो हमारा एक संविधान संशोधन है वो अफ्रीका से लिया गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत सारे देश से जब लिया जा रहा था तो अफ्रीका से नहीं लिया। तो उसने क्या किया कि बोला कि जो लो हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, हमारे यहाँ से ऐसा ही ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो फ्री में क्या कर सकता, फ्री में उसने संशोधन ही काट दिया। तो अफ्रीका में फ्री भी आ रहा है, अफ्रीका फ्री भी आ रहा है। इसका मतलब है कि वो फ्री में दिया संशोधन करने वाले मतलब कट करने वाले, फ्री में दिया कट करने वाले, यानी संविधान संशोधन दिया फ्री में करने वाले। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, रिलेट किस तरह से हमें ऑप्शन तक पहुंच जाना है बस। नेक्स्ट हमारी है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया आपातकालीन। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे, जर्मनी है वो क्या है, जर्मनी का मतलब अगर थोड़ा सा इसको लॉजिक लगा के देखोगे तो इसका मतलब होती है कि जम गई मनी। अब क्या हुआ कि जर्मनी में क्या हुआ कि जम मनी है जो एकदम जाम कर गए, एकदम इधर से उधर नहीं होने लगा, एकदम नहीं विड्रॉल होने लगा और नहीं कुछ होने लगा। तो जम गई मनी तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री को पता चला, राष्ट्रपति को पता चला। तो उसने क्या किया, जब मनी जम गया, जब ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट जब बंद हो गया तो क्या किया, पूरा मार्केट एकदम शट ऑफ हो गया। शट ऑफ हो गया तो क्या किया, आपातकालीन का घोषणा कर दिया। तो जर्मनी से लिया गया आपातकालीन घोषणा, ऐसे ही याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे लिया गया है वो लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, कनाडा से लिया गया। अब अब संघात्मक व्यवस्था को कैसे याद रखेंगे, अब जो हमारे व्यवस्था है वो एक साथ चलेगी तो वो कहाँ तक चलेगी, हमारे जो अगर मतलब कहीं कोई एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे जो जो संघ वाले चीज है वो संघ वाले जो व्यवस्था है वो अगर चलेगा तो कहाँ तक चलेगा, वो कनाडा तक एकदम चलेगा, एकदम कन्नड़ में कनाडा तक चलेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप इसको। तो हमारी है समभारती सूची जो कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची है जो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आपको ऐसे याद रखेंगे,
अब हम दो बैट पकड़ेंगे यहाँ से असम। सम मतलब होती है हमारी औसम, और औसम से हमारी बनती है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। और ये संसदीय विशेषाधिकार। अब संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया जाएगा? जो हमारे पर राज किया है तो वो लिया गया था ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया। आप इसको दो बार भी बोलिएगा और थोड़ा सा ये बोलिएगा कि अच्छा विशेष अधिकार तो आपके लिया गया है उधर से अमेरिका से, लेकिन विशेष अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया गया था बुक में वो मैंने आपको बता दिया है। कल के दिन और इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके लाएंगे आपके सामने। तो टिल देन बाय बाय।